हेलो एवरीवन। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब देखो, इनको कलेक्टिवली हम हेलोजन डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। देखो, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम्स देन कंपाउंड्स सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड। जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनको हम एल्केन बोलते हैं, उनके वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स को हम हेलोजन एटम्स से रिप्लेस कर देते हैं तो जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हेलो एल्केन्स या फिर एल्काइल हैलाइड कहा जाता है। इज दैट क्लियर? देखो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो एल्केन्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं RH से। ठीक है, RH ये क्या है? यहाँ पर एल्केन है। अब जब एल्केन के हाइड्रोजन एटम को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ? हेलोजन से। हेलोजन को X से हम जनरली डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब मैं हाइड्रोजन एटम को हेलोजन एटम से रिप्लेस कर रहा हूँ तो जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को क्या बोला जाएगा? या तो एल्काइल हैलाइड बोल लो या फिर इसको हम बोलेंगे हेलो एल्केन। इज दैट क्लियर? यहाँ पर X क्या है? X जो है वो हेलोजन एटम है। X क्या है यहाँ पर? X हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम में हमें पता है कौन कौन होते हैं। फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है एंड आयोडीन होता है। R क्या है यहाँ पर? R है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप हम समझते हैं क्या होता है। एल्काइल ग्रुप दैट मीन्स मीथाइल, इथाइल, ठीक है, प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एट्सेट्रा। लाइक CH3 ग्रुप मीथाइल, C2H5 ग्रुप इथाइल एट्सेट्रा, ये एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं इनके जनरल फार्मूला की। तो जनरल फार्मूला की अगर मैं बात करूँ एल्काइल हैलाइड के लिए, तो इनका जनरल फार्मूला जो बताया जाता है वो किस तरीके से बताया जाता है? RX से, या फिर हमें पता है एल्केन क्या होता है? एल्केन होता है CnH2n+2। ठीक है, अब जैसे ही मैं एक हाइड्रोजन एटम कम कर दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +2 की जगह पे +1 हो जाएगा और उसकी जगह कौन आ गया? हेलोजन एटम। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड को या तो RX से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है या किससे? CnH2n+1 X से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जहाँ पर X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेलोजन एटम को। और जो स्मॉल n है वो क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन गिवन कंपाउंड। जो भी कंपाउंड है, जो भी एल्काइल ग्रुप है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल n। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई एल्काइल हैलाइड्स की। इसके बाद में नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हेलो एरीन्स की। देखो, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है बेंजीन। ठीक है, तो व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम्स देन द कंपाउंड्स सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड हेलो एरीन और एराइल हैलाइड। जब एरोमेटिक कंपाउंड के वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स को हम हेलोजन एटम्स से रिप्लेस कर देते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? हेलो एरीन या एराइल हैलाइड कहते हैं। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड में मैं एग्जांपल लेता हूँ बेंजीन का। ये बेंजीन है। बेंजीन में देखो, मैंने एक हाइड्रोजन एटम, इसको किससे रिप्लेस कर दिया? हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दिया। ये यहाँ पर हेलोजन आ गया, हाइड्रोजन चला गया, तो ये जो कंपाउंड बना, ठीक है, एरोमेटिक रिंग में हाइड्रोजन के हेलोजन से रिप्लेसमेंट की वजह से बना, इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? या तो एराइल हैलाइड बोल देंगे या फिर क्या बोल दिया जाता है इसको? हेलो एरीन्स बोल दिया जाता है। ठीक है, जब एरोमेटिक रिंग, जैसे कि यहाँ पर एरोमेटिक कौन है? बेंजीन, हमें पता है बेंजीन एरोमेटिक होता है, तो एरोमेटिक रिंग के वन और मोर हाइड्रोजन एटम को हेलोजन एटम से रिप्लेस कर देते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसको एराइल हैलाइड या फिर हेलो एरीन्स बोलते हैं। इसको जनरली ARX से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे जनरल फार्मूला की बात करूँ तो एल्काइल हैलाइड को तो RX से रिप्रेजेंट करते हैं और एराइल हैलाइड को ARX से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर AR किसको बता रहा है? एरोमेटिक कंपाउंड को बता रहा है। इज दैट क्लियर? इसके बाद में अब एल्काइल हैलाइड और हेलो एरीन्स या एराइल हैलाइड्स को देखने के बाद बारी आती है इनके क्लासिफिकेशंस की। तो अब इनके क्लासिफिकेशंस को हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन हम कुछ अलग अलग बेसिस पे देखेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेसिस पे जो हेलोजन डेरिवेटिव्स है उनको
फॉलोइंग टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहला टाइप है मोनोहेलाइड्स। मोनोहेलाइड दैट मीन्स कंपाउंड्स हैविंग ओनली वन हेलोजन एटम। ऐसे कंपाउंड जिनमें ओनली एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है उनको मोनोहेलाइड्स बोलेंगे। जैसे देखो CH3X, एक्स मतलब हेलोजन एटम, एक एक्स है दैट मीन्स एक हेलोजन है। तो जिनमें एक हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा उन सबको हम क्या बोलेंगे, उन सबको हम बोलेंगे मोनोहेलाइड। जैसे कि देख लो यहाँ भी एक एक्स है दैट मीन्स एक हेलोजन है, यहाँ भी एक एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब एक हेलोजन एटम है। एक्स कुछ भी हो सकता है, हमें पता है एक्स फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, एट्सेट्रा। ठीक है, तो जब कंपाउंड में एक हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा तो उसको मोनोहेलोजन बोलेंगे। इज दैट क्लियर। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है डाईहेलाइड्स। डाईहेलाइड्स क्या होगा, जब कंपाउंड में दो हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे देख सकते हो CH2X2, यहाँ दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है, यहाँ भी दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है और यहाँ भी दो हेलोजन प्रेजेंट है। तो व्हेन टू हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड देन दे आर सेड टू बी डाईहेलाइड्स। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट है ट्राईहेलाइड्स। ट्राईहेलाइड्स का मतलब अब समझ में आ रहा होगा, जब कंपाउंड्स में कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे, 3 हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पे 3 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है और यहाँ पे भी ओवरऑल कितने हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है, 3 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है अगर हेलोजन एटम्स किसी कंपाउंड में कितने 4, ठीक है, तो उनको बोलेंगे टेट्राहेलाइड्स। ठीक है, उनको क्या बोला जाएगा, टेट्राहेलाइड्स बोला जाएगा। टेट्राहेलाइड दैट मीन्स कंपाउंड्स हैविंग 4 हेलोजन एटम्स, जिनमें 4 हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो जनरली जिनमें 4 हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं या जिनमें 4 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सबको पॉलीहेलाइड्स भी जनरली बोल दिया जाता है। यहाँ पे टेट्राहेलाइड एक अलग से क्लासीफाई कर दिया, बट ओवरऑल मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड एंड पॉलीहेलाइड्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर टेट्राहेलाइड के बाद में देखो टेट्राहेलाइड जिनमें 4 हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में एक है पॉलीहेलाइड। पॉलीहेलाइड दैट मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें 4 से भी ज़्यादा हेलोजन एटम प्रेजेंट है, हैविंग मोर देन 4 हेलोजन एटम। जैसे देखो C2X6, यहाँ पर X हेलोजन को बता रहा है और X कितने हैं यहाँ पर 6। ठीक है, इसलिए ये क्या है, पॉलीहेलाइड टाइप का कंपाउंड है। आ रही होगी यहाँ तक बात समझ में। ठीक, इसके बाद में अभी हम सिर्फ इनका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पर किस कंपाउंड का नाम क्या है उसके बारे में कोई परेशान नहीं होना चाहिए। जब हम नोमेनक्लेचर वाला लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होती हुई चली जाएगी। इज़ दैट क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की नेचर के बेसिस पे। ठीक है, कार्बन एटम जैसे प्राइमरी कार्बन एटम है या सेकेंडरी कार्बन एटम है या टर्सरी कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम की नेचर के बेसिस पे जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं या एल्काइल सिंपली यहाँ बोल लो, तो एल्काइल 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला जो है वो है प्राइमरी हेलाइड। प्राइमरी हेलाइड देखो, इन दीज हेलाइड्स हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एटम। जब किसी कंपाउंड में हेलोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा तो उसे प्राइमरी हेलाइड बोलेंगे। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, जैसे देखो ऐसा कार्बन जो ओनली वन अदर कार्बन से अटैच होता है उसे बोला जाता है प्राइमरी कार्बन। ठीक है, जैसे इस कंपाउंड्स को देखो, ये जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है ये ओनली वन अदर कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कार्बन जो ओनली वन अदर कार्बन से जुड़ा है उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। दैट मीन 1 डिग्री से लिखेंगे, ये प्राइमरी कार्बन है। और प्राइमरी कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे प्राइमरी हेलाइड। इज दैट क्लियर। और रिप्रेजेंट किससे कर दिया जाता है, 1 डिग्री लिख के। 1 डिग्री हेलाइड दैट मीन प्राइमरी हेलाइड है ये। ठीक है, प्राइमरी हेलाइड समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट सेकेंडरी हेलाइड। सेकेंडरी हेलाइड क्या होता है, सिंपल, इन दीज हेलाइड्स हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन एटम। जब सेकेंडरी कार्बन एटम से हेलोजन एटम अटैच रहेगा तो उसे क्या बोलोगे, सेकेंडरी हेलाइड बोलोगे। एंड सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो 2 अदर कार्बन से अटैच होता है। जैसे इस कंपाउंड में देखो, इस पर्टिकुलर कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो ये 1 एंड 2 अदर कार्बन से अटैच्ड है। दैट मीन्स ये कैसा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन एटम। 2 डिग्री कार्बन एटम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंडरी कार्बन एटम है। और सेकेंडरी कार्बन एटम से हेलोजन अटैच्ड है, इसलिए ये कैसा हेलाइड है, एक सेकेंडरी हेलाइड है। आ रही है बात समझ में। इसको 2 डिग्री हेलाइड से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी हेलाइड या 2 डिग्री हेलाइड। क्लियर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, हालांकि 2 डिग्री हेलाइड बोला नहीं जाता, केवल रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डिग्री लिख दिया जाता है, बोला हमेशा सेकेंडरी ही जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है टर्शरी हेलाइड्स। टर्शरी हेलाइड्स क्या होते हैं, इन दीज हेलाइड्स हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन एटम। जब हेलोजन एटम टर्शरी कार्बन एटम से अटैच रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, हम टर्शरी हेलाइड बोलेंगे। और टर्शरी कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो 3 अदर कार्बन से अटैच हो। जैसे बात करो अगर मैं इस पर्टिकुलर कार्बन एटम की, तो ये कार्बन 1,
2 एंड 3 अदर कार्बन से अटैच है। दैट मीन्स ये जो कार्बन है एक ऐसा कार्बन एटम है, टर्शरी कार्बन एटम है। इज दैट क्लियर? अब टर्शरी कार्बन एटम से हेलोजन अटैच्ड है तो ये कैसा हैलाइड हो गया, एक टर्शरी टाइप का हैलाइड हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। तो कार्बन एटम की नेचर के बेसिस पे जो हेलोजन डेरिवेटिव्स है वो 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्शरी हैलाइड। वो हमने समझ लिया। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। कार्बन हेलोजन बॉन्ड की नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो कंपाउंड्स हैं, जो हेलोजन डेरिवेटिव्स है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक। यहाँ पर कार्बन हेलोजन बॉन्ड की नेचर का मतलब है, ठीक है, कार्बन एटम कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन रखता है और उससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो इस टाइप के, इस बेसिस पे हेलोजन 2 टाइप के होते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव सॉरी वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला, कंपाउंड्स हैविंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। कार्बन हेलोजन बॉन्ड की नेचर का मतलब सिंपली यहाँ कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन हमें कंसीडर करना है, ठीक है। तो कंपाउंड्स हैविंग sp3 CX बॉन्ड, इसका मतलब जो हेलोजन है वो कैसे कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस टाइप के कंपाउंड्स जो होते हैं वो फॉलोइंग 3 टाइप्स के होते हैं। देखो सबसे पहले जो हैं वही एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। तो देखो एल्काइल हैलाइड्स में जो हेलोजन एटम है वो सिंपली मैं बोलूँ तो किससे अटैच रहता है, एल्काइल ग्रुप से अटैच रहता है। और एल्काइल ग्रुप में जो भी कार्बन एटम है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है। जैसे देखो CH3X, CH3, CH2X, यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है sp3 है, यहाँ भी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है sp3 है। इज दैट क्लियर? इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है वो है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? देखो इन दीज कंपाउंड्स हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। इन कंपाउंड्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड नेक्स्ट जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है उससे कौन अटैच रहता है, हेलोजन अटैच रहता है। जैसे एग्जांपल देखो, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन डबल बॉन्ड से कार्बन से नेक्स्ट जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़ा हुआ है ये वाला, अगर इससे कौन अटैच्ड है, हेलोजन अटैच्ड है, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, एलाइलिक हैलाइड बोला जाता है। आ रही है बात समझ में? जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कौन अटैच्ड है, हेलोजन अटैच्ड है, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोलोगे, एलाइलिक हैलाइड बोलोगे। आ रही होगी बात समझ में, ठीक। इसी का दूसरा एग्जांपल ये देखो नीचे वाला, ये साइक्लिक है, ठीक है। इसमें देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से पास वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उससे कौन अटैच्ड है, हेलोजन एटम प्रेजेंट है, हेलोजन एटम अटैच्ड है, ठीक है। दैट मीन्स ये किस टाइप का हैलाइड हो गया, एलाइलिक हैलाइड हो गया, ठीक है। तो जब भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा तो इस टाइप के हैलाइड्स को क्या बोलोगे, एलाइलिक हैलाइड बोलोगे। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब ये जो एलाइलिक हैलाइड होते हैं ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी टाइप के हो सकते हैं। जैसे देखो ये कार्बन जो है, इस कार्बन का केवल एक कार्बन से अटैचमेंट है, दैट मीन्स ये प्राइमरी कार्बन है और इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी हैलाइड है, ठीक है। तो एलाइलिक हैलाइड प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, इस कार्बन से कौन अटैच्ड है, हेलोजन एटम अटैच्ड है। ये जो कार्बन है ये इन 2 अदर कार्बन से अटैच्ड है, एक तो इससे और एक इससे, तो ये कार्बन एटम इन 2 अदर कार्बन से एटम से अटैच्ड है। दैट मीन्स ये कैसा कार्बन है, सेकेंडरी, और सेकेंडरी कार्बन से हमें यहाँ पर देख लो हेलोजन एटम अटैच्ड है, इसलिए ये सेकेंडरी हैलाइड भी है, ठीक है। तो एलाइलिक हैलाइड जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों टाइप का हो सकता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट जो बात है या नेक्स्ट जो कंपाउंड है sp3 CX बॉन्ड टाइप में वो है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? देखो इन दीज कंपाउंड्स हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। इससे पहले भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर ही अटैच्ड था, यहाँ भी वही केस है, बट जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो किसका होना चाहिए, बेंजीन रिंग का होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कंपाउंड्स को क्या बोलोगे, बेंजाइलिक हैलाइड बोलोगे। आ रही है बात समझ में, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल में देखो ये बेंजीन रिंग, इसका ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है
उससे कौन अटैच्ड है, उससे हेलोजन अटैच्ड है। तो ये कैसा हेलोजन हो गया, बेंजाइलिक टाइप का हेलोजन हो गया। इसमें भी देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, इससे कौन अटैच्ड है, हेलोजन। तो ये किस टाइप का हेलाइड हो गया, बेंजाइलिक हेलाइड हो गया। इसके बाद में देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ये वाला, इससे कौन अटैच्ड है, हेलोजन अटैच्ड है। तो ये क्या हो गया, बेंजाइलिक टाइप का हेलाइड हो गया। ठीक है, तो जब भी हेलोजन एटम बेंजीन रिंग के कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड होता है तो इस टाइप के हेलाइड्स को बेंजाइलिक हेलाइड बोला जाता है। आ रही होगी बात समझ में। बेंजीन रिंग का कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उससे नेक्स्ट मतलब उसके पास वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उससे कौन अटैच्ड है, हेलोजन एटम अटैच्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेंजाइलिक टाइप का हेलाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जो बेंजाइलिक हेलाइड होते हैं वो भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हो सकते हैं। प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं और टर्शरी भी हो सकते हैं, जैसा कि इन डायग्राम्स में हम देख सकते हैं। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये ओनली वन कार्बन एटम जो कि बेंजीन रिंग का कार्बन एटम है उससे अटैच्ड है, ये प्राइमरी कार्बन है तो ये प्राइमरी हेलाइड भी हुआ। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये दो कार्बन एटम, एक तो इससे और एक बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कैसा सेकेंडरी कार्बन हो गया, इसलिए सेकेंडरी हेलाइड भी हुआ। सिमिलरली इस कार्बन की बात करूं अगर ये सेंटर वाले की, तो ये जो है 1, 2 एंड 3 कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये जो कार्बन एटम हुआ ये टर्सरी कार्बन एटम हुआ और इससे हेलोजन है इसलिए टर्सरी हेलाइड भी हुआ। तो एलाइलिक एज वेल एज बेंजाइलिक हेलाइड जो होते हैं वो प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, टर्सरी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कंपाउंड्स हैविंग sp3CX बॉन्ड, 3 टाइप के, एल्काइल हेलाइड, एलाइलिक हेलाइड एंड बेंजाइलिक हेलाइड। वो तीनों क्या होते हैं ये हमने समझ लिया। इसके बाद में देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पर बच्चों को आ रही होगी, वो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। ठीक है, वैसे तो 11th क्लास में हम देखे हुए हैं, बट हाइब्रिडाइजेशन निकालने की अगर प्रॉब्लम है तो देखो सिंपल, अगर कोई कार्बन एटम में चारों सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ये डायरेक्ट याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई मेथड डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ। अगर कोई कार्बन एटम एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और अगर कोई कार्बन एटम, ठीक है, या तो 2 डबल बॉन्ड से या फिर एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है तो इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मैंने शॉर्ट में बता दिया, हालांकि यहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं किए मैंने। ठीक, सिंपली इस तरीके से याद रखना, अगर कार्बन पे चारों सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, अगर 2 सिंगल और एक डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, और अगर दोनों डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल और एक सिंगल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये ध्यान रखना, इस तरीके से हमें हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम्स का फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंपली। ठीक है, इसके बाद में देखो अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है, ठीक है, ये स्लाइड को ऊपर ले लेते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है कंपाउंड्स हैविंग sp2CX बॉन्ड। दैट मीन्स अब जो CX बॉन्ड की नेचर है वो किस तरीके की है कि उसमें कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। ठीक है, तो इस टाइप से जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है उनमें विनाइलिक हेलाइड। विनाइलिक हेलाइड क्या होते हैं, देखो इन दीज हेलाइड्स हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू वन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। विनाइलिक हेलाइड क्या होते हैं, ऐसे हेलाइड जिसमें हेलोजन एटम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के किसी भी एक एटम से अटैच होता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के किसी भी एक एटम से अगर हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसे विनाइलिक हेलाइड बोलेंगे। और अभी मैंने बताया अगर कार्बन एटम एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो ये sp2CX टाइप का बॉन्ड भी हो गया। जैसे एग्जांपल देखो CH2CHX, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के किसी एक कार्बन एटम से हेलोजन अटैच्ड है और इसके हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, वो sp2 होगा। ठीक है, सिमिलरली एग्जांपल देखो, इसमें ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक कार्बन एटम से कौन, हेलोजन एटम अटैच्ड है, तो ये भी किस टाइप का कंपाउंड हो गया, विनाइलिक हेलाइड टाइप का कंपाउंड हो गया। आ रही है बात समझ में। तो जब भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के किसी एक कार्बन एटम से हेलोजन अटैच है तो वो क्या कहलाएगा, विनाइलिक हेलाइड कहलाएगा, और उस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इज दैट क्लियर। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है हेलो एरीन्स और एराइल हेलाइड्स। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। अब इसकी एक और अलग टाइप की डेफिनेशन देख सकते हैं। दोनों डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है, किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर डेफिनेशन नहीं पूछेगा, केवल वो हमसे क्लासिफिकेशन में
क्लासीफाई ही करवाता है कंपाउंड्स को। दैट मीन्स कुछ कंपाउंड दे देगा और उनमें हमसे क्या पूछ लेगा, इनमें से आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कौन बेंजाइलिक है, कौन एलाइलिक है, कौन विनाइलिक है, ठीक है, या फिर कौन सा sp2CX टाइप का बॉन्ड रखता है, या किस कंपाउंड में sp3CX टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है, या प्राइमरी कंपाउंड कौन सा इनमें से सेकेंडरी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जो हम क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। तो इन दीज हैलाइड्स हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग, ठीक है। जो हेलोएरिन्स होते हैं या एराइल हैलाइड्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो हेलोजन एटम होता है वो बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड होता है, ठीक है। तो देख लो जैसे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में हमें पता है किसी भी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन देख लो sp2 ही होगा, और अगर बेंजीन रिंग के कार्बन से हेलोजन अटैच है तो उसको क्या बोलोगे, हेलोएरिन या एराइल हैलाइड बोलोगे। आ रही है बात समझ में। तो ये हमने हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स क्या होते हैं, अगर मैं कलेक्टिवली बोलूँ तो हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये देख लिया और उनके क्लासिफिकेशंस को देख लिया। इसके बाद में इन पर क्लासिफिकेशन पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक बार मैं शॉर्ट में आइडिया दे देता हूँ, बट जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपली वो तुम्हें कंपाउंड्स दे देगा और कंपाउंड्स में क्या पूछेगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्लासीफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड, या तो इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, या पूछ लेगा फॉलोइंग कंपाउंड्स में से कौन बेंजाइलिक है, कौन एलाइलिक है एंड कौन विनाइलिक है। तो हमें उनकी पहचान करनी आनी चाहिए। या फिर हमसे पूछ लेगा फॉलोइंग गिवन हैलाइड्स में से sp3CX बॉन्ड वाले हैलाइड कौन से हैं एंड sp2CX बॉन्ड वाले हैलाइड कौन से हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हमें आना चाहिए और इस क्लासिफिकेशन को हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमने सारा क्लासिफिकेशन अच्छे से डिटेल्ड में स्टडी कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी नहीं, बस हमें पहचान होना चाहिए किस टाइप के हैलाइड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, जो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे हेलोजन डेरिवेटिव्स के नोमेनक्लेचर की। इज दैट क्लियर? ओके, हैव अ गुड डे।